दोस्तों 3 तलाक आपने मुस्लिम समाज में तो सुना होगा कि भाई साहब किसी ने 3 तलाक दे दिया। तलाक 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 3 बार बोल दिया कि तलाक 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 और वो तलाक हो गया। क्या असल मायनों में वो तलाक मायने रखता है? क्या उस 3 बार कह देने से तलाक 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 हो जाना चाहिए या फिर कानून और लॉ के हिसाब से तलाक होना चाहिए? आपकी क्या राय है? वैसे दोस्तों इसी 3 तलाक मुद्दे पर एक मूवी आई है जिसका नाम है हक, जिसमें मेन रोल में आपको इमरान हाशमी नजर आए हैं जो अब्बास अहमद का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं और यामिनी गौतम जो साजिया बानो का किरदार प्ले करते हुए नजर आ रही है। वैसे देखा जाए तो ये जो मूवी है 1985 में एक ऐसा ही केस हुआ था जो पहला केस था, उसी पर आधारित है। लेकिन मूवी के मेकर्स कह रहे हैं कि ये मूवी थोड़ी हटकर है, हमने सामाजिक मुद्दों को लिया है, चलो वो बात अलग है। लेकिन 80-90 के दशक में ऐसी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जो महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार को दर्शाती है। उसमें से एक ये है 3 तलाक। तो दोस्तों मूवी की कहानी बिल्कुल सिंपल है कि इमरान हाशमी जो होते हैं वो अपनी वाइफ को एक दिन 3 तलाक दे देते हैं, यानी कि 3 बार बोलते हैं तलाक हो जाता है। अब इस मूवी में ये दिखाया गया है कि क्या मुस्लिम समाज के हिसाब से ये जो 3 तलाक है वो सही है, और उस 3 तलाक होने के बाद जो साजिया बानो पर बीतती है वो कहाँ तक सही है, क्या उसका समाज साथ देता है, और 3 तलाक होने के बाद उनको कितनी जिल्लत झेलनी पड़ती है, उनकी फैमिली वालों को क्या क्या सहना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको क्या क्या सहना पड़ता है अपनी बच्चों के लिए। उनको पैसे नहीं दिए जाते, स्टार्टिंग में पैसे मिलते हैं लेकिन वो पैसे नहीं दिए जाते बाद में। लेकिन हालांकि मूवी आपको बिल्कुल सिंपल स्टोरी लगेगी कि एक मूवी है जिसमें 3 तलाक दे दिया है, उसकी वाइफ को अब स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन मूवी की कहानी ये नहीं है, मूवी को थोड़ा सा और घुमाया गया है। अब ये मुद्दा पहुंच जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट साबित करती है कि भाई साहब कौन गलत है कौन सही है, इस्लाम के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि थोड़ी सी हमें ज़्यादा उम्मीद थी, मूवी थोड़ी सी स्लो ज़रूर नज़र आती है, और मूवी में जिस तरह से अदालतों में डिबेट होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई। जैसे हमने जोली एलएलबी देखी या फिर ओ माई गॉड देखी, तो वहाँ पर जो दांव पेच होते हैं वो बहुत तगड़े वाले होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दांव पेच नहीं थे। लेकिन ये मूवी उन लोगों के लिए ज़रूर है जो ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, और ख़ासकर महिलाओं के लिए ये मूवी बहुत ही बढ़िया है। और इस मूवी से महिलाओं को, और जो ऐसा समाज है जिनके अंदर ऐसी मानसिकता है जो औरत को अपने नीचे दबाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि औरत जो है हमारे पैर की जूती है, उनके लिए ये मूवी एक सीख देती है कि औरत किसी के पैर की जूती नहीं है, उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। और सिर्फ 3 बार तलाक बोल देने से तलाक नहीं होता, उसमें बल्कि रजामंदी होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ की रजामंदी होनी चाहिए कि भाई साहब हाँ तलाक मंजूर है, मतलब दोनों तरफ से रजामंदी होनी चाहिए, जब जाके तलाक होना चाहिए। और तलाक के बाद अगर उनके बीवी बच्चे हों तो उनको पैसे वगैरह भी देने चाहिए। तो यही सारी चीज़ें आपको मूवी में भी देखने को मिलेंगी। मूवी बहुत अच्छी है और मूवी की जो कहानी है वो भी काफ़ी अच्छी है। बाकी आप मूवी देखकर कमेंट करके बताइए कि भाई साहब जो हक मूवी है वो आपको कैसी लगी, क्या कोई महिला अपने हक के लिए लड़ती है वो सही होता है या गलत होता है, उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब वही मैंने बताया कि ट्रेलर में यही चीज़ है कि आप किसी लेडीज़ के साथ या किसी के साथ उसके साथ अन्याय अगर हो रहा है तो वो अपने लिए हक के लिए लड़ सकती है, और वो किस तरह लड़ेंगी वही सारी चीज़ें हैं। और इमरान हाशमी का जो रोल है तो उन्होंने क्या गलत किया या अपनी तरफ से सही किया उन्होंने, यही सारी चीज़ें हैं। इमरान हाशमी आपको एक्टर कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं।